दोस्तों, सनातन धर्म में मरने के बाद क्या होगा, इस बात को लेकर कई सारे शास्त्रों में विस्तार से हमें बताया गया है। पुराणों के अनुसार जीवों को उनके कर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद इनको फल और दंड मिलता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि पूर्व जन्म की किन गलतियों के कारण मनुष्य को कष्ट भोगना पड़ता है? चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं आपके सभी सवालों के बारे में। दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि मृत्यु के बाद भले ही मनुष्य अपना शरीर पृथ्वी पर छोड़ जाता है, लेकिन उसको मृत्यु के बाद एक सूक्ष्म शरीर मिल जाता है जो दिखने में हूबहू वैसा ही होता है जैसा कि मनुष्य अपने जीवित अवस्था में होता है। यही सूक्ष्म शरीर कर्मों के अनुसार फल भोगता है। यदि उसके शरीर ने कुछ अच्छा किया है तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा किया है तो उसे दंड भोगना पड़ेगा। कर्म फल भोगने के लिए आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। जी हाँ, स्वर्ग जहां कई सुख साधनों से और वहीं नरक जहां कष्टों से भरा पड़ा है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण और नारद पुराण में भी बताया गया है कि नरक 36 प्रकार के होते हैं जिनमें पाप कर्मों के अनुसार आत्माओं को भेजा जाता है। किंतु कई बार ऐसा होता है कि जब पूर्व जन्म में मनुष्य कई गलतियां कर बैठता है जिसके कारण उसको कष्ट भोगना पड़ता है। आइए अब आपको बताते हैं उन गलतियों के बारे में। पुराणों में बताया गया है कि जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे भगवान के द्वारा दिए गए पूरे जीवन काल को सुख और दुख दोनों को भोगते हुए जीना चाहिए। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि जो लोग जिंदगी से हारकर आत्महत्या कर लेते हैं उनका कष्ट मरने के बाद भी समाप्त नहीं होता। ऐसे मनुष्य नरक में जाकर कष्ट झेलते हैं और फिर जब उनका दूसरा जन्म होता है तो उनके बचे हुए फल को उनको उस जन्म में भी झेलना पड़ता है। इसीलिए आत्महत्या करना वाकई में एक पाप के बराबर है जो कि मनुष्यों को सीधा नरक की ओर ले जाता है। और तो और जिनका अपनी जीवा पर संयम नहीं रहता है और जीवन साथी, बच्चों, मेहमान तथा भूखे मनुष्य को खिलाए बिना ही स्वयं भोजन कर लेते हैं, ऐसे लोभी, लालची और स्वार्थी मनुष्यों को भी नरक में जाकर कष्ट सहना पड़ता है। इसके अलावा अदालत में लालच एवं द्वेष के चलते झूठी गवाही देने वाले मनुष्य को भी यमराज ने नरक भेजने की व्यवस्था की है। इन्हें मृत्यु के देवता यमराज की अदालत में बहुत ही कठोर दंड दिया जाता है। इन सभी सवालों के बाद अब हम आपको बताएंगे कि आप पिछले जन्म में क्या थे। आपको बता दें कि कुंडली, हस्तरेखा या सामुद्रिक विद्या जानकर अपने पूर्व जन्म की पूरी जानकारी ले सकते हैं। जब भी कोई नवजात शिशु जन्म लेता है तो वो अपने पिछले जन्म का भुक्त दशा या भोग्य दशा के रूप में कुछ न कुछ सूत्र लेकर आता है। ऐसा कोई नवजात शिशु ही नहीं होता है जो अपना भुक्त दशा और भोग्य दशा के शून्य में पैदा हुआ हो। ज्योतिष धारणा के अनुसार व्यक्ति के वर्तमान जीवन में जो भी अच्छा या बुरा सरलता से चल रहा है उसे उसका पिछले जन्म का भोग्य अंश माना जाता है। पूर्व जन्म के अच्छे कार्य इस जन्म में सुख दे रहे हैं या पिछले जन्म के पाप इस जन्म में मिल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस जन्म में किए गए अच्छे और बुरे कर्म अगले जन्म में हमारा पीछा करें। आप लोगों को बता दें कि ज्योतिष के अनुसार नवजात शिशु के लब्ध में उच्च या स्वराशि का बुध या चंद्र स्थित हो जिसके कारण उसके पूर्व जन्म में सद्गुणी व्यापारी होने का सूचक है। यदि लग्नस्थ बुध है तो वाणिक पुत्र होकर विभिन्न क्लेशों से ग्रस्त रहता है। वहीं अगर किसी शिशु की कुंडली में लग्न स्थान मंगल उच्च राशि या स्वराशि में स्थित होता है जिसका मतलब है कि वो पूर्व जन्म में योद्धा था। यदि मंगल शास्त्र सप्तम या दशम भाव में है तो ऐसा माना जाता है कि वो पहले क्रोधी और गुस्से वाला व्यक्ति था। यदि जातक की कुंडली में 4 या इससे ज्यादा ग्रह नीचे राशि के हों तो ऐसा माना जाता है कि जातक ने पिछले जन्म में आत्महत्या की होगी। इसके अलावा यदि कुंडली में लग्न अस्त गुरु है तो ऐसा कहा जाता है कि जन्म लेने वाला जातक अधिक धार्मिक स्वभाव का था। और तो और यदि जातक की कुंडली में 11वें भाव में सूर्य, 5वें में गुरु और 12वें में शुक्र है तो ऐसा माना जाता है कि बच्चा पिछले जन्म में धर्मात्मा प्रवृत्ति का या लोगों की सहायता मदद करने वाला था। तो आज का ये वीडियो यहीं तक।
और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।